Yes, there is a video of Cordet for BSc third year students. इसमें मैं आप लोगों को डर्मल स्केल्स जो है ना इसके बारे में कुछ बताऊंगा। ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं एपिडर्मल होते हैं और डर्मल होते हैं। तो डर्मल मॉडिफिकेशन के बारे में ये जो है डर्मल स्केल्स हैं, स्क्यूट्स हैं, इसके अलावा डिजिटल कॉर्निफिकेशन है, हॉर्न्स है। तो इसके बारे में डायग्राम के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉर्न्स कितने तरीके से होते हैं, क्या होते हैं और डर्मल मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं। ये एक बोनी स्ट्रक्चर डेवलप विद इन द डर्मिस एंड आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. Thick bony scales and plates formed heavy armor in the extinct ostracoderm, जो कि लुप्त हो चुके हैं, but they have been retained in the reduced form in the most living fishes, reptiles and others. In contrast to the horny epidermis scales, the bony dermal scales are not shed but increases in size during the life by addition of the new bones. Dermal scales of the fish. Fish scales are dermal in origin and develop in the dermis. In the fishes, the overlapping of epidermis wears off so that the scales become exposed, forming the exoskeleton. Fishes, depending on their structure, the dermal scales in the fishes are cosmoid scales, pelecoid scales, गेनोइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स, टिनोइड स्केल्स. ये जो क्रम है इसके ये इवोल्यूशन के क्रम के हिसाब से भी है. जैसे इसके बारे में एक लेक्चर दे चुका हूँ आप लोगों को. कस्मॉइड स्केल्स ये क्रस्टेरिजियन में पाया जाता है, लुप्त हो चुकी है, जिनको लोब्ड फिन फिशेज भी कहता है. प्लेकोइड स्केल्स ये एलेज्मोब्रॉन्क कॉन्ड्रिक्टिस की विशेषता होती है जो शार्क में पाई जाती है. उसके बाद गेनोइड स्केल्स गेनोइड फिशेज में कॉन्ड्रोस्टियंस एंड होलोस्टियंस के अंदर पाई जाती है. ये भी एक तरह से बहुत कम संख्या में पाई जाती है. साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल्स ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न टिलियोस्ट है और ये इसमें मार्फोलॉजिकल थोड़ी सी डिफरेंस होती है. अदरवाइज साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स मोरल सेफ होते हैं. उसमें टिनाई कांटे की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. डर्मल स्केल्स एंड स्क्वीड्स ऑफ द टेट्रापोडा. जैसा आपको बताया था कि डर्मल स्केल्स एक बोनी हॉर्नी प्लेट्स होती है टेट्रापोडा के अंदर, जो कि 1 से 2 mm होती है और इसको ऑस्टियोडर्म भी कहता है. ये पॉकेट्स के अंदर धंसी रहती है एपिडर्मिस के अंदर. कुछ एम्फीबियंस के अंदर दे आल्सो अकर इन द बैक एंड सम इन द ट्रॉपिकल टोड्स. In addition to the epidermal scales and scutes, reptiles also retain traces of the bony dermal amount of their ancestors. जैसे कि रेप्टाइल्स अपने एंसेस्टर्स के अभी भी कुछ उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं डर्मल बोन्स के. एक फ्यू lizard exhibit small dermal scales. Crocodiles and alligators have many oval bony plates embedded in the dermis of their back and neck. In turtles, below horny epidermal scutes are present large bony plates, osteoderm, forming a box-like continuous rigid dermal skeleton around the trunk and including a dorsally attached carapace and a ventral flattened प्लास्ट्रॉन. ये सब चीज़ें टेट्रापोडा के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, ख़ास तौर से क्रोकोडाइल्स और टार्टोइस के अंदर पाया जाता है. मैमल्स के अंदर बोनी प्लेट्स या जिसको हम ऑस्टियोडर्म कहते हैं, आर्मडिलो और कुछ व्हेल्स में पाई जाती है. डर्मल
fin rays. Supporting the fins of the fishes are long, flexible fin rays embedded in the dermis. यानी मछलियों के अंदर पाए जाने वाले फिन रेस जो होते हैं वो इनकी ओरिजिन डर्मल होती है. कॉन्ट्रिक्थिस दे आर हॉलो हेयर लाइक मेड ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और उससे सेरेटोरिका या कहते हैं हॉर्न हेयर भी कहा जाता है. ऑस्टियोट्रिक्स दे आर ब्रांच्ड मेड ऑफ सीरीज ऑफ द सेगमेंट और स्केल्स कॉल्ड लेपिडियोट्राइका. डिजिटल कॉर्निफिकेशन के बारे में आप थोड़ा सा आपको बता दूं कि all the digital cornification, that is claws, nails, hooves, are built on the same planes. They are modification of the stratum corneum at the tip of the digit and grow parallel to the skin. ये सभी जो क्लॉज हैं, नेल्स है, हुप्स है, इस सब का एक तरह से डेवलपमेंट स्ट्रेटम कॉर्नियम से होता है और ये इसके डिजिट के टॉप पर पाए जाते हैं और मोरलेस इनके इन द होमोलॉगी सिमिलरिटीज पाई जाती है. एक एक करके अब थोड़ा बताऊं आपको कि क्लॉज है. क्लॉज रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ मैमल्स के अंदर एक विशेषता होती है. स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल होता है. एक जो क्लॉ है ये एक हार्ड पॉइंटेड नैरो कर्व जिसको हॉर्नी डॉर्सल प्लेट कहते हैं उससे बना होता है और इसको अंग्विस कहते हैं. उसके नीचे एक कम हार्ड प्लेट होती है जिसे सब अंग्विस कहते हैं. बोथ इंक्लूजिंग द टॉप ऑफ द डिजिट ओवरलैप द लास्ट टेपरिंग फैलेक्स, यानी टेपरिंग फैलेक्स जो हड्डी होती है उसको चारों तरफ से ही घेरे रहती है. ये क्लॉज होती है जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है. कुछ मैमल्स के अंदर ये रिट्रैक्टेबल होती है, अंदर की तरफ खींच सकती है, बाहर भी जा सकती है. नेल्स क्लॉज का मॉडिफिकेशन होता है और ये प्राइमेट की विशेषताएं होती है. प्राइमेट्स मीन्स मैमल का पार्ट है. डॉर्सल प्लेट जिसको हम एंग्विस कहते हैं वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, जबकि सब अंग्विस सॉफ्टर होता है और मच रिड्यूस्ड होता है. द टिप ऑफ द डिजिट फॉर्म्स ग्रेटली सेंसिटिव एंड हाईली वेस्कुलर पैड ओवर which the epidermis invigilates to form a nail groove containing the nail root. नेल रूट के द्वारा ही इनका ग्रोथ होता है और आगे बढ़ते रहते हैं और ये वेस्कुलर होता है. नेक्स्ट होती है हूफ. हूफ जो विशेषता होती है वो है अंगुलेट्स की, जो जिनको हुप्ड मैमल्स कहते हैं. अंगुलेट्स न तो ये पॉइंटेड होते हैं न तो ये फ्लैट होते हैं, पर ये यू आर वी शेप के पाए जाते हैं. इसके अंदर सब अंगुस इज आल्सो यू शेप्ड, greatly thickened and touching the ground. Horseshoes can be nailed into it. Subanguis around the softer horny substance, the cunis. The tip of the digit forms a pad and contain a blunt phalanx. Phalanx हड्डी होती है, blunt हो जाती है लास्ट में. नेक्स्ट है हॉर्न. हॉर्न जो है ये हुप मैमल के अंदर पाई जाती है. इसके अंदर दो होते हैं, आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला. दे आर प्रेजेंट ऑन देयर हेड एंड फॉर्म द ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस. लगभग 5 तरह के हॉर्न्स पाए जाते हैं और ये सभी ट्रू हॉर्न नहीं होते हैं. ये स्ट्रेटम कॉर्नियम का एक डेरिवेटिव्स होता है. ट्रू हॉर्न देते हैं. ट्रू हॉर्न्स और हॉलो हॉर्न यूजुअली अकर इन बोथ द सेक्सेस इन गोट